नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है बयानी टीवी के इस प्रोग्राम सेहत है खास में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन की एक आम बीमारी या एक सिम्टम को लेकर के। हम जानना चाहेंगे कि आखिर बुखार क्या है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे यहाँ रोज हमने सुना होगा आज किसी को बुखार आ गया, उनको टेम्परेचर 101 हो गया, 102 हो गया। हमने उनको दवाइयां देकर के ठीक करने का प्रयास तो किया, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि दरअसल बुखार होता क्या है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। वेलकम सर। नमस्कार सर। तो सर, हमारी ऑडियंस को ये जानना चाहती है कि एक्चुअली में बुखार है क्या। बुखार देखा जाए तो छोटी सी बात है और हम कई बार समझ ही नहीं पाते कि बुखार है क्या। और बुखार कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो आपने जैसे पूछा बुखार बेसिकली है क्या। अपन जनरल बात करते हैं। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो नॉर्मल जो टेम्परेचर माना जाता है वो है 98.6, जो यूनिवर्सल है। बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है, मोर देन 100 जाता है, 101 जाता है, 102 जाता है, 103 जाता है, तब उसको बुखार का नाम देते हैं, यानी कि फीवर हो गया। मेडिकल टर्म में अगर बोलने तो पायरेक्सिया हो गया। अब बात ये आती है कि सर ये बुखार हुआ क्यों, और बुखार अगर हो गया तो उसको हमें मैनेजमेंट कैसे करना है। अब हमारे जैसे घर में किसी व्यक्ति को बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हाथ लगा टच करते हैं कि बुखार जैसा लग रहा है, फील हो जाता है बुखार का। पर हम ये जनरली जानने की कोशिश नहीं करते कि बुखार हुआ क्यों। पहले हम चीज़ बताते हैं कि जनरली जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग करते क्या है, पहले हम सब खुद के डॉक्टर हम खुद हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही बुखार हुआ हमने कोई ना कोई मेडिसिन हम किसी भी रूप में खा लेते हैं। मान लो बुखार जो टेम्परेचर है बॉडी का रिड्यूस नहीं हुआ, तो हम जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि बुखार क्यों हुआ। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हम बिना डायग्नोज किए कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा क्यों। बॉडी का टेम्परेचर किसी भी कारण से बढ़ सकता है। मान लो आपको टाइफाइड हो गया, आपको मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, कोई भी मेडिकल डिजीज़ हमारी बॉडी में, या कोई वायरस हमारी बॉडी में अंदर चला गया जिसने हमारी शरीर की जो व्यवस्थाएं थी वो डिस्टर्ब कर दी, यानी कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म थे, हमारा जो शरीर का एक सिस्टम था, उसको जैसे उसने अटैक किया, जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो गई। बॉडी जैसे डिस्टर्ब हुई तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो बुखार एक प्रॉब्लम नहीं है, बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार तो एक सिम्टम्स है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब हो जाना, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ जाना, उसको जनरली हम कहते हैं फीवर हो गया या बुखार हो गया। अब क्यों हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब कारणों में जाएंगे तो बहुत सारी डिजीज हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। मान लो किसी को चोट लग गई, बॉडी में कोई स्वेलिंग हो गई, उससे भी टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है। आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, मेनिंजाइटिस है, या कार्डिक कोई प्रॉब्लम है, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, उससे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मेरा मानना यह है कि बुखार के लिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि मेडिसिन ना लेनी पड़े। किसी भी कारण से हुआ, चाहे आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम थी या फिजिकल कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो कोशिश हमें ये करनी है कि कोल्ड स्पंजिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि हमारा शरीर कोल्ड होना चाहिए। और पता करने की कोशिश करें, अगर मान लो कोई डायग्नोस हो गया है तो उसका मैनेजमेंट करें जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। हाँ, जैसे कि डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ तो शुरुआत में बुखार होता है बहुत तेजी से। भाई बुखार, ये सब सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार होना, उसका रीजन लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए एक इंडिकेशन दे रही है कि आपके शरीर की जो क्षमता है या उस पे अटैक हुआ है। हाँ, मेटाबॉलिज्म में आपके शरीर में जो चल रहे थे, नॉर्मल तरीके से जो सर्वाइव कर रहा था आपका शरीर, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो आप उस चीज को सुधारने की कोशिश करें।
मान लो कोई लिवर इन्फेक्शन हो गया या कोई किडनी इन्फेक्शन हो गया या आपने कोई डाइजेशन ऐसा खा लिया जिसके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए, तो हमें उस चीज़ का मैनेजमेंट करना है। आप वो एक सिग्नल है। सिग्नल है, हम सिग्नल कह सकते हैं कि आपके रेड सिग्नल स्टार्ट हो गया तो हमें उसको ग्रीन में डेवलप करना है। तो कोशिश करें, हम कारण जानने की कोशिश करें। कारण को अगर ख़त्म कर दिया तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, कारण जानने की कोशिश नहीं करते। हैवी से हैवी एंटीबायोटिक्स हम लोग ले लेते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट का अनावश्यक रूप से हम सेवन कर लेते हैं। वो अभी तो हो सकता है टेम्परेचर को डाउन कर दे, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे, हम ज़्यादा अगर सेवन कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट डाल देगी। और वो जो बीमारी जो थी जिसकी वजह से बुखार आया, वो डायग्नोस होने से रह जाएगा। वो डायग्नोस रहने से रह जाएगा। तो हमें कोशिश यही करनी है, बॉडी के टेम्परेचर को, अगर कई बार तो नॉर्मल वैसे भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो हम कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से कोल्ड स्पंजिंग करें, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो आयुर्वेद का आप सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आज जानने की कोशिश की कि जो हमें समय समय पे हमें या हमारे परिवार वालों को बुखार आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जब हमारे ऊपर कोई बाहर का वायरस अटैक करता है या किसी तरीके की बीमारी हमारे पास आती है, तब हमारा शरीर उससे प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया के रूप में हमें एक सिम्टम होता है जैसे कि बुखार, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य खतरे में है। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया, उन प्रयास उन उपायों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप लोग बुखार के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आप एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और आप एक लंबी जिंदगी जिए, हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, किसी नए स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक हमारे बयानी टीवी चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और वो नोटिफिकेशन वाली बेल को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकें। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। नमस्कार।